गुरुजनों के गुरुजनों के गुरुजनों के गुरुजन भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, जो कि हमारे संस्था के संस्थापकाचार्य श्री श्रीमदेसी के गुरु जी के गुरु जी हैं और प्रभुपाद जी के गुरु जी के पिताजी भी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हमको अपने भजनों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें हम लोगों को अपने गुरुजनों से सीखना चाहिए कि वो कैसे बता रहे हैं। जब हम वैसा करेंगे तब निश्चित रूप से उसके परिणाम हमारे जीवन में बहुत जल्द प्राप्त होंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, ये भजन नंबर कल्याण कल्पतरु ग्रंथ से है, ये भजन संख्या है 14, इसमें चर्चा चल रही है। मन तुमी तीर्थे सदा रत, अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची अवंतिया द्वारका द्वारावती आर आछे यत। इसका हिंदी में अर्थ है, हे मन तुम सदा अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए उत्साहित हो। तो वास्तविकता में यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए और मन की चालों से बचते हुए भगवान ईमानदारी से शरण ली जाए। हम देख सकते हैं हमारा मन हमें संसार के विभिन्न भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वो कहीं बाहर घूमने जाए, साधना में भगवत भक्ति में अपने को समर्पित करते हैं। तो मन फिर हमें विचलित करता है और मन विभिन्न विभिन्न स्थानों पर घूमने को बोलता है। अब मन को ये मालूम है कि हम उसे किसी ऐसे स्थान पर भ्रमण करने नहीं ले जाएंगे जो कि भगवान से संबंधित न हो। तो मन फिर हमें क्या करता है कि आध्यात्मिक पक्ष रखता है। चलो तीर्थ चलते हैं, चलो यहां दर्शन करके आते हैं, वहां घूम करके आते हैं, वहां देख के आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने आचरण से बता रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने मन पर नियंत्रण, मन को समझाना चाहिए कि हे मेरे मन, तुम्हें वास्तविकता में किस तरीके से भजन और साधना करनी है। तो बोलते हैं, हे मन तुम सदा अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांचीपुरम उज्जैन द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए उत्साहित हो। बार तरे से सकल तब भ्रम निरर्थक परिश्रम, चित्त स्थिर तीर्थे नाही करे। बोलते हैं, तुम इन स्थानों का पुनः पुनः भ्रमण दर्शन और मुक्ति लाभ की आशा से करना चाहते हो। तीर्थ स्थानों का इस प्रकार से भ्रमण केवल भ्रम है तथा यथार्थ रूप से यह एक प्रकार का निरर्थक परिश्रम है कि तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने मात्र से मन स्थिर नहीं हो सकता। तो यहां तीर्थ स्थल पर जाने को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह जरूर बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति सोचता है कि वो केवल तीर्थ यात्राओं के दर्शन करके या तीर्थों में जाकर के अपने चित्त को शुद्ध कर लेगा, तो ये संभव नहीं है। और हम सब लोगों का व्यक्तिगत अनुभव है, हम सब लोगों ने भी बहुत सारे तीर्थ किए होंगे और आपने देखा हो, आपके जो परिचित लोग हैं वो लोग भी बहुत सारी तीर्थ यात्राओं पर तीर्थ का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन क्या तीर्थ करने के बाद उनके जीवन में बदलाव आता है? क्या उनकी संसार को देखने का या जीवन को जीने का या संसार को भोगने का जो दृष्टिकोण है वो बदलता है? तो आप देखेंगे कि वो जैसे का तैसा रहता है। पुष्पा माता जी, क्या स्थिति है आपकी?
मतलब धार्मिक स्थलों पे तो गए हुए हैं, छोटे मोटे नजदीक में जो है। जैसे कहाँ गए आप? द्वारका, ऋषिकेश, जी, बहुत अच्छा। सोमनाथ। सोमनाथ, द्वारका, ऋषिकेश, है ना? तो क्या अनुभव रहा आपका वहां जाकर के? खूब मिलता है, अच्छा लगता है। परिवर्तन और परिवर्तन क्या आया जीवन में? कुछ खास नहीं, लेकिन अच्छी यादें हैं अभी तो। वो अच्छी यादें तो हम स्विट्जरलैंड जाते हैं तब भी हो जाती हैं, हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, वो अच्छी यादें तो हो ही जाती हैं। परिवार वाले साथ होते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और अच्छी अच्छी यादें कैमरे में समेट करके ले आते हैं वापस। अब जी बचपन में गए थे तो भावना वैसी की वैसी है, भावना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्या ऐसा तीर्थ या ऐसा मंदिर जाना जो मेरी भावनाओं को परिवर्तित नहीं कर रहा है, जो मेरा दृष्टिकोण को नहीं बदल रहा है, आध्यात्मिक जीवन में लाभकारी है? अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मंदिर जाने से मना किया जा रहा है, न इसका मतलब ये है कि आपको तीर्थ यात्राओं से मना किया जा रहा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये जरूर है कि मंदिर जाएं तो क्यों जाएं, तीर्थ जाएं तो क्यों जाएं, संतों के पास जाएं, किस मूड में जाएं, जिससे कि मेरे विचारों में परिवर्तन आए। तो थैंक यू पुष्पा माता जी। आशीष प्रभु, आपका कोई अनुभव है? तीर्थ यात्राएं की हैं आपने? जी प्रभु जी। कहाँ गए? काशी विश्वनाथ जी का उनका पूजा पाठ होता है, तो वही यादें रह जाती हैं यहाँ, और अच्छा लगता है वहां जाके। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि वो करने से आपके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन तो नहीं है, ऐसा कुछ बहुत है। तो लोग तीर्थों पे तीर्थ जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बहुत सारा समय देते हैं, और उसके बाद में उनका प्रयास होता है कि एक अच्छा सा होटल होना चाहिए और अच्छा भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, और बिल्कुल घूमने के मूड में निकलते हैं और वीआईपी रूम लेते हैं और अच्छे से जाकर के सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। वृंदावन में जाते हैं तो टिक्की और लस्सी दिखती है तो फिर उसका भी आनंद लेते हैं, और भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट, और उस 5 मिनट और 10 मिनट में भी मंदिर की खूबसूरती को या आर्किटेक्ट को या उसकी डिजाइन को निहारते रहते हैं, और ठाकुर जी को बस 2 सेकंड या 2 मिनट बस दर्शन, अरे बहुत अच्छे दर्शन हुए, बोले वाह भाई वाह, मजा आ गया, और इतने बढ़िया दर्शन हुए ठाकुर जी के। और दर्शन कितनी देर केंद्रित रहा? आप गए थे धाम यात्रा करने के लिए। पहले तो प्रश्न ये भी है, एक बड़ा प्रश्न है जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और हम सबको समझना चाहिए, और शायद अगर इसे समझ जाएं तो जीवन, आप मंदिर क्यों जाते हो, या आप किसी संत महापुरुष गुरु से मिलने क्यों जाते हो? ये एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप सबके द्वारा प्राप्त हो। और मैं देख रहा हूं आज प्रीति माता जी के साथ प्रभु जी भी आए हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी का शुभ नाम क्या है? हरीश। हरीश प्रभु। तो हरीश प्रभु का हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके स्वागत करें कि उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत हरीश प्रभु से ही करते हैं। हरीश प्रभु बताएं, मेरा प्रश्न है कि आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, या किसी संत महापुरुष से मिलने जाते हैं, गुरु से मिलने जाते हैं, तो क्या भावना रहती है, क्यों जाते हैं? भावना तो यही है कि जैसे शिव जी से प्रेम था, तो शिव जी जब जैसे जहाँ भी प्रकट हुए, जैसे उनके ज्योतिर्लिंग, तो
तो उस जगह को जस्ट विजिट करने का मन करता है कि कहाँ पे प्रकट हुए हैं। और सत्य की खोज तो थी, तो सत्य की खोज में मार्गदर्शन मांगने मंदिर जाते हैं, और तीर्थ स्थलों पे भी इसी के लिए जाते हैं। सत्य की खोज के लिए जाते हैं, सत्य की खोज में मार्गदर्शन के लिए। मार्गदर्शन के लिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रीति माता जी। प्रभु जी, भगवान जी से ब्लेसिंग लेने के लिए। भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आशीष प्रभु। प्रभु जी बस वही है कि मन को अच्छा लगता है, शांति मिलती है, हम इसलिए जाते हैं। अच्छा लगता है, परिवार के साथ अच्छी छुट्टियां बीतती हैं, आनंद आता है, इसलिए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल आंसर है, सही आंसर। दीपिका माता जी। प्रभु जी, जैसे हरीश प्रभु जी ने बोला सत्य की खोज, तो मैं पहले तो नहीं इतना मन करता था मंदिर जाने के लिए, लेकिन 2016 से जब ये शुरू हुआ स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव, तो लगा कि मंदिर में शायद आंसर मिलेगा या तीर्थ स्थलों पे मिलेगा। लेकिन जब जाते थे तो लगता था कि यहाँ पे भी आके वो चीज मिली नहीं, कि मन को शांति, बल्कि जो साधना जो कर रहे थे उसमें भी रुकावट आ जाती है, डिस्टर्बेंस। तो लगा कि जहाँ पे हो वहीं रह के अगर मन पे नियंत्रण करके अगर आप सत्य की खोज करो तो कर सकते हो। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि आप तीर्थ क्यों जाते हो, आप मंदिर क्यों जाते हो, और आप किसी महापुरुष के पास, किसी संत के पास, गुरुजनों के पास क्यों जाते हो? जैसे पहले तो मार्गदर्शन के लिए जाते थे, लेकिन अब लगता है कि जैसे वृंदावन जाएंगे तो वो भगवान की जन्मस्थली है, तो वहां जाएंगे तो एक प्रेम लगता है कि जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां की एनर्जी फील करेंगे, या उस जगह पे रहने का मन करता है। ठीक है, पुष्पा माता जी। प्रभु जी, अभी तक तो ये देखा कि हर तीर्थ स्थलों पे या कोई भी बड़ी जगह पे कुछ ना कुछ मान्यता या बिलीफ उसके साथ जुड़ी हुई है। और जैसे लाइफ में कभी ऐसे प्रॉब्लम आती है, ऐसा तो सब बताते कि यहाँ जाओ, आपको ये मन्नत मानने से या यहाँ मत्था टेकने से या फलाना ढिमकाना कुछ करने से आपका थोड़ा ठीक हो सकता है, या औरों का हुआ आपकी है, आपकी कामनाएं पूर्ति हो सकती हैं, या मनोकामनाएं पूरी होगी। जी। जैसे बड़े कोई संत साधु है तो अच्छा मार्गदर्शन कोई देंगे, अच्छा रास्ता कुछ सुझाएंगे या आशीर्वाद देंगे, तो ऐसे लगता है कि उनकी एनर्जी कुछ अच्छी मिल जाती है उस जगह पे जाके। अच्छा तो लगता ही है। तो ज्यादातर मुझे लगता है कि वही मोटिवेशन रहता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, भला ही होगा, कुछ नहीं तो भगवान का ही काम है ये, मतलब उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये सोच के भी जाते हैं कि उसमें बुरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फायदा तो पता नहीं, लेकिन वही सोच के जाते हैं कि चलो अच्छा ही है, ठीक बात है, कहीं ठीक है। एक आध शब्द कुछ मिल जाए। हाँ, बहुत अच्छा है। माता जी का भी आंसर बड़ा प्रैक्टिकल है कि लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए या अच्छाई के लिए, कि कुछ अच्छा हो जाए, शायद जो प्रॉब्लम्स में हम फंसे हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शायद भगवान के स्थान पर, देव स्थान पर जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी और हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो और हम अच्छा करें। ठीक है, थैंक यू। पूजा माता जी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वृंदावन गई थी इस बार, तो मैं बिहारी जी के मंदिर में बैठी थी। वहां पे वो जो पंखा करते रहते हैं ना, ताकि आपकी आंखें ब्लिंक करें, ऐसा मान्यता है कि अगर लगातार आप उनको देखेंगे तो आप, तो मैं वहां बैठी थी, काफी देर तक बैठी मैं, तो पल के मेरी बार बार झपक रही थी, बट मैं चाह रही थी कि मैं रोकूं उसको, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही। हाँ, बस मैं जा चुकी हूँ, और बस मन की शांति के लिए ही जाते हैं और पॉजिटिविटी के लिए ही जाते हैं मंदिर मेनली। तो क्या पॉजिटिविटी मिल गई, मन की शांति मिल गई? के लिए अच्छा लगता है वहाँ रहते हैं, फिर घर में आके वापस रहते हैं। अच्छा, उतनी देर अच्छा लगता है जितनी देर वहां। अच्छा चलो, मान लो आप घर आओ ही नहीं क्योंकि आपको इतना अच्छा लगा, आप वहीं रह गए, तो शांति मिल जाएगी? तो घर में बच्चों की चिंता रहेगी। ठीक है, मोहिता माता जी। प्रभु जी, जहाँ सबने कहा मैं अग्री करती हूँ, और उसके अलावा मुझे लगता है
अम, शायद मन मन शांत तो होता ही है, पर उसके अलावा क्षमा याचना के लिए कि हम जाने अनजाने में गलती करते हैं तो भगवान देख रहे हैं, वो हमें क्षमा कर देंगे। तो वो तो आप घर पे भी कह सकते हो, उसके लिए स्पेशल टिकट कटा करके और तीर्थ यात्रा में जा करके वहां बोलो कि भैया हमें क्षमा कर दो। अच्छा, घर पे वाले वहां भी भगवान और वहां भगवान में कोई अंतर है? वहां बड़े वाले भगवान है, घर में छोटे वाले भगवान हैं? नहीं, वहां की एनर्जी में डिफरेंस लगता है कि वहां पे शायद अच्छा, एनर्जी में डिफरेंस का कारण क्या? आपको क्या लगता है कि वहाँ एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, उसका कारण क्या है? कि आप क्या सोच क्योंकि पाते हैं? वहां पे लोग अपने पर्सनल चीजें जो हम, जैसे खाना बन रहा है, खा रहे पी रहे सो रहे, लड़ाई झगड़ा खुशी जो भी है वो सब घर में होता है। वहां पे सिर्फ आपके पास एक स्थान होता है जहाँ पे आप सिर्फ अपने शायद आत्मा से या अपने अंदर से बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, किया है आपने? मतलब कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा में गए आप? मैं तिरुपति गई हूँ, शिरडी गई हूँ, जी त्र्यंबकेश्वर गई हूँ। जी। तो वहाँ आपने जाके अपने आप से बात करने की कोशिश की? हाँ, मतलब जहाँ पे शांत, जहाँ पे लोग थोड़े कम है, वहां बैठकर अपने आप से बात करने की कोशिश। तो क्या सफलता मिली? उस समय तो अच्छा ही लगता है, तब लगता है कि हाँ, अ, तब लगता है कि हम एक्चुअली क्या हैं, तब अपना आईना दिखता है, फिर वापस घर आते हैं तो फिर नॉर्मल जैसे है वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है। अनुकूली माता जी। जी, मैं बहुत बार गई हूँ सब सारे स्थानों पे, पर कई जगहों पे तो ऐसा ही रहा है कि इतनी देर हम इंतजार करते रहे, खड़े रहे, जैसे तिरुपति बालाजी गई और वहां पे जाके भगवान के आगे दर्शन भी नहीं करे, लाइक ऐसे लगा कि बस उन्होंने निकाल दिया। तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम करने क्या आए थे यहाँ, हमें मालूम ही नहीं है। हम सिर्फ इस चीज को देखते रहे कि हाँ हम बालाजी आए, हम तिरुपति जी आए, हमें और कुछ नहीं पता है ना, हमने कभी उस चीज को सोचा। और मुझे याद है कि बहुत बचपन में जब मैं वैष्णो देवी गई थी तो हम पूरा रास्ता जैसे चढ़ते जा रहे थे और माता जय माता दी बोलते जा रहे थे, उस वक्त लगता था कि हाँ बहुत स्पिरिचुअलिटी है, बहुत कुछ है। और आज की तारीख में जब हम जाते हैं वहाँ, तो यहाँ से कार में गए, फिर हेलीकॉप्टर में गए, फिर वहाँ पे दर्शन किया, अच्छा ये 3 पिंडियां हैं और आ गए। और चेंजेस क्या हुए वो कुछ पता नहीं, कुछ बस सिर्फ भगवान के आगे वही कह दिया कि हाँ आपने हमें इतना कुछ दिया था और हम आज आपके आगे माथा टेकने आए हैं और आगे भी ब्लेसिंग्स दो, दैट्स इट। जी ठीक है, थैंक यू। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं कि हम कुछ मांगते, कुछ और भी करते वहां जाके। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल रियलाइजेशन शेयर किया कि हम जाते हैं और पहुंचते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा अच्छा भगवान का स्थान होता है, और चूंकि हम उस भावना के साथ गए हैं, हमने बड़ी प्लानिंग की है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और उस दर्शन की प्लानिंग में आपने बड़े समय दिया है, उसमें आपने धन दिया है, उसमें आपने अपने आप को एंगेज किया है। इसलिए जब आप उस स्थान पर पहुंचते हो तो आप थोड़ी देर के लिए शांत होते हो और सोचते हो हाँ अभी हम आ गए। जैसे आपने अपने आप को ये जीवन लक्ष्य दिया कि मुझे अमुक पद पर पहुंचना है, और उस पद पर पहुंचने के लिए आप प्रयास करते हो और मेहनत करते हो, और जैसे ही उस पद पर पहुंचते हो आपको सुकून मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने इसे प्राप्त कर लिया है ना। तो वास्तविकता में जो आध्यात्मिक जीवन है वो हमें क्यों करना चाहिए, उसका पर्पज क्या है। वास्तविकता में तीर्थ स्थानों पर, भगवान के पास या देव स्थानों पर क्यों जाना चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए, मूड क्या होना चाहिए, भावना क्या होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं। शिवानी माता जी या सरोज माता जी कोई डिस्कस करेगा, बताएगा?
हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सरोज माता जी बता दें। चलो शिवांगी जी, शिवांगी जी चलो आप पहले प्रभु बता जी। दें। प्रभु जी, पहले तो हम ये सोच के जाते हैं ना कि घूमने चले, दर्शन करने चले, पर वहां जाते हैं तो दर्शन तो होते नहीं है। बस सामने पहुंचे और जो वहां पे पंडित होते हैं या जो भी, चलो 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 आगे निकलो करके दर्शन भी नहीं करने देते। जी तो बस क्या होता है कि जाते हैं, घूमते हैं और प्रभु के आगे हाथ जोड़ के आभार प्रकट करके चले आते हैं। जी, तो मुझे लगता है ये तो हम लोग घर पे भी कर सकते थे, है ना। जो शांति घर में मिलती है वो कहीं भी नहीं मिल सकती। जी ठीक है, धन्यवाद। जी सरोज माता जी। प्रभु जी, मैंने भी मतलब बहुत तीर्थ किए हैं, लेकिन मेरा तीर्थ कुछ ऐसा था कि मुझे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी मिलते, मैंने प्लान नहीं किया, बस मैं जाती थी दर्शन करे और उसके बाद से भगवान के आगे हाथ जोड़ा और लगभग हर जगह गई। बट एक संजोग की बात है कि मुझे कृष्णा ने नहीं बुलाया, ना मैं वृंदावन जा पाई ना द्वारका। और ये कुछ जगह हैं जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्या कम है, किस लिए। तो मैं हर बार ही सोचती हूँ कि इंडिया जाके मैं जाऊंगी, लेकिन आज तक मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला है और वो बहुत बड़ी एक कमी है। और देखिए जब कृष्णा कब बुलाते हैं मुझे अपने दरवाजे। जी जी, हालांकि यहाँ जो भक्तिविनोद ठाकुर है वो बोल रहे हैं, हे मन तुम सदा अयोध्या, यानी जो भगवान राम का धाम है। फिर आगे बोलते हैं मथुरा, जो भगवान कृष्ण का धाम है। फिर बोलते हैं हरिद्वार, जहाँ गंगा माई है, गंगा जी का स्थान है। काशी शिव जी का विशेष स्थान है। कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारका जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए उत्साहित क्यों होते हो? पर्पज क्या है? तो धाम कोई भी हो, हालांकि जो परम भगवान है उनका जो स्थान है वो निश्चित रूप से एक विशेष स्थान और विशेष भावना रखता है। लेकिन यहाँ चर्चा चल रही है कि वास्तविकता में हम धाम क्यों जाते हैं, हम वृंदावन क्यों जाते हैं, हम मंदिर में क्यों जाते हैं, हम किसी संत महापुरुष या गुरु के पास क्यों जाते हैं। पूजा माता जी। पूजा माता जी सुन पा रही हैं? अच्छा, आपसे बात हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता में आप सबने अपने विचार रखे, लेकिन हमें समझना ये चाहिए और ये देखना चाहिए वास्तविकता में कि हमने कितने भी तीर्थ किए हों, कितनी भी यात्राओं में गए हों, लेकिन जो मेरा चित्त का शुद्धिकरण होना चाहिए वास्तविकता में वो नहीं हो पाया। और इसका मूल कारण यह है अपनी खुशी के लिए। हम मंदिर गए तो अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मौज के लिए, अपने परिवार की मौज के लिए। हम किसी संत महापुरुष के पास गए, गुरुजनों के पास गए, वैष्णवों के पास गए, तो उनके पास भी गए अपनी शांति के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने लाभ के लिए। लेकिन ऐसी भावना से जाने पर काम बनता नहीं है। हम धाम जाएं तो धाम की सेवा करने जाएं, हम मंदिर जाएं तो वहां भगवान और भक्तों की सेवा करने के लिए जाएं, हम किसी महापुरुष, गुरु या वैष्णव के पास जाएं तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जाएं, ना कि अपने को प्रसन्न करने के लिए। हमें अपने को प्रसन्न, गहरा अभ्यास हो गया है, इतनी इंद्रिय तृप्ति की आदत हो गई है कि हर जगह अपनी शांति और अपनी ही खुशी ढूंढते हैं। अरे कभी अपनी खुशी के लिए तुम दिन भर अशांत रहते हो, थोड़ी देर भगवान की खुशी के लिए अशांत रहते, भागते हो, दौड़ते हो। थोड़ा कभी गुरुजनों, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, धाम की प्रसन्नता के लिए दौड़ लिया, अपने शरीर को कष्ट दे दिया करो।
वहां शांति तो मिलेगी मिलेगी, वहां आपको करना क्या है, चुपचाप जाके बैठ जाना है, खाना है आराम से, और कोई ऑफिस तो जाना नहीं है, वहां कोई फोन आने नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं है, तो शांति तो मिलेगी। लेकिन भावना क्या है वास्तविकता में? और अगर इतनी पॉजिटिविटी थी, इतना ही अच्छा, तो जाओ जाके धाम में, आप वहां फ्लैट खरीद लो, आप अपनी इनकम की ऐसी व्यवस्था कर लो कि आपको कुछ करना ना पड़े, महीने के महीने आपको पैसे आते रहें, और आप धाम में परिवार के साथ बैठे बैठे रहते रहें। क्या लगता है, शांत रहेंगे? शांति मिलेगी? अरे शांति मिल रही तो बराबर मिलनी चाहिए ना। अब आप धाम में पहुंच गए हो और पॉजिटिविटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिविटी 5 मिनट के लिए है पॉजिटिविटी हमेशा के लिए है, तो आपको बराबर पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए, मिलेगी पॉजिटिविटी। भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तविकता में हमें भगवान के पास भगवान की सेवा करने के लिए जाना चाहिए, और सरल भाषा में कहें तो अपने को शांति देने के लिए नहीं, भगवान को शांति देने के लिए जाना चाहिए, भक्तों को शांति देने के लिए जाना चाहिए। मैं कारण न बनूं भक्तों की अशांति का, मैं कारण न बनूं भगवान की अशांति का। मुझे धाम जाना है तो धाम की सेवा करने के लिए, धाम शांत हो, धाम पवित्र हो, धाम स्वच्छ हो, हम धाम की सेवा कर पाए। किसी वैष्णव के पास जाएं, किसी गुरु के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, उसकी सेवा करने के लिए उसको क्या आवश्यकता है, उसकी क्या जरूरत, हम क्या उसको हेल्प कर सकते हैं, हम क्या उसकी केयर कर सकते हैं। इस भावना के साथ जाओगे तो आपका चित्त शुद्ध होगा और आपको अंदर से असली आनंद मिलेगा। शास्त्र क्या बोलता है, भक्तों की महिमा में चर्चा चल रही है, और वो क्या बोलते हैं, साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा तीर्थम फलति कालेन साध्य साधु समागमम। साधु जनों का दर्शन पवित्र है, भक्तों का दर्शन पवित्र है, गुरुजनों का दर्शन पवित्र है, क्योंकि भक्तजन साधु पुरुष तीर्थ स्वरूप हैं, तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं। और क्यों तीर्थ हैं, इसका प्रमाण क्या है कि वो तीर्थ हैं? तो आगे बोलते हैं कि तीर्थ तो कुछ समय बाद ही फलता है। तीर्थ यात्रा कर हीरा ढूंढ करके लाओगे, आपको पता होना चाहिए ना हीरा की पहचान, हीरा है क्या। अगर आप सत्य खोजने जा रहे हो कि हम सत्य खोजने जा रहे हैं, अच्छा भाई साहब बताओ जरा सत्य होता क्या है। बोले हमें सत्य मिल गया। बोले कहां मिला था? बोले सत्यवीर नाम का एक व्यक्ति था, उससे मिले थे। अरे भाई सत्य क्या है, सत्य है क्या? तो सत्य को समझोगे नहीं, सत्य को जानोगे नहीं, तो हम लोग कैसे सत्य को पहचानेंगे। तो वास्तविकता में यहां वर्णन है कि हम सब लोगों को यह समझना चाहिए कि पहले हम सत्य को जाने तो सही, सत्य होता क्या है। और सत्य कड़वी और बड़ी स्पष्ट बात है, सत्य का साक्षात्कार गुरुजनों की कृपा से होता है। तीर्थ में तो लोग हजारों साल से जा रहे हैं, गंगा जी में स्नान बार बार कर रहे हैं, लेकिन क्या सत्य का साक्षात्कार हुआ? क्या सत्य को जान पाए? और सत्य को देख भी पाए, जान भी पाए, तब भी नहीं पहचान पाए कि सत्य यही है। भाई आप हीरा खोजने गए और पहचान ना होने के कारण आप कांच उठा के ले आए और आपने कहा मैंने हीरा ले लिया है। जब आपको हीरे की पहचान होगी तभी तो हीरा उठाओगे। तो सत्य की पहचान जब तक नहीं है, आप सत्य जान नहीं रहे हो, तो सत्य को खोजोगे कैसे, सत्य का दर्शन कैसे करोगे। और जब किसी पर किसी भक्त का कृपा होता है, गुरुजन का कृपा होता है, तो उसे सर्वत्र सत्य दिखता है। उसे सत्य देखने के लिए केवल धाम या तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वत्र सत्य का दर्शन कर सकता है और भगवान को प्रसन्न कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति निर्धन है और बेचारा तीर्थ नहीं जा सकता, उसके पास व्यवस्था नहीं है कि वो टिकट बुक कराए, वो वहां रहने की व्यवस्था करे, वहां खाने की व्यवस्था करे, तो ऐसे व्यक्ति को भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत धाम नहीं जाएगा। वो वहां कह दिया जाएगा भाई तुमने कोई तीर्थ नहीं किया, तुम नहीं आ सकते हो। क्या ऐसा है? तो विचार करने वाली बात यह है कि वास्तव में हम जाते क्यों हैं तीर्थ? जाने को मना नहीं है, लेकिन क्यों जाना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महिमा, श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, स्कंद 1 में अध्याय 1 श्लोक संख्या 15, ऋषि मुनि सूत गोस्वामियों की चर्चा चल रही है। तो ऋषि मुनि सूत गोस्वामी का सम्मान करते हैं। वास्तव में वैदिक परंपरा यह है कि जो प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो वक्ता का पहले गुणगान करता है, बताता है उनकी जो वास्तविक महत्व है, जो सत्य है, उसका चर्चा करता है, फिर बड़ी विनम्रता से अपना प्रश्न करता है। या जब आचार्यों द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है तो उनका धन्यवाद देने के लिए उनका गुणगान करते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो केवल अपना गुणगान करता है, वो न तो भगवान का गुणगान करता है और न गुरु या संत महात्मा का गुणगान करता है ना। जैसे हम लोग किसका गुणगान करते हैं? अपना गुणगान करते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम वो करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले, हमने ऐसा किया था। और अगर 24 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग बोली हुई सुनी जाए तो उसमें भगवान का और गुरु का गुणगान या संतों का गुणगान होता ही नहीं है, केवल अपना गुणगान होता है। तो बोल रहे हैं यत् पाद संश्रया सुता मुनया प्राशमायना सद्य पुनत्युपस्पृष्टा स्वधून्यापोनुष। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जिन्होंने भगवान नाम की शरण ग्रहण की है, भगवान का आश्रय ग्रहण किया है, उनके गंगा जी में बहुत दीर्घ काल तक स्नान करने पर व्यक्ति मन पवित्र होता है। और कई बार देखा जाता है कि गंगा जी में रोज स्नान करने के बाद आप देखते हो गंगा जो हैं ये तो सब भगवत धाम ही जाएंगी, वो तो गंगा जी में ही पैदा हो रही हैं, गंगा जी में ही बड़ी हो रही हैं, गंगा जी में ही रह रही हैं, तो भगवान के धाम जाएंगी। तो गंगा में स्नान करने पर भी गंगा का फल कर रहे हैं और मेरा चित्त नहीं शुद्ध हो रहा है, मेरी भावना परिवर्तित नहीं हो रही है, शुद्ध नहीं हो रहा है। कारण क्या है? गंगा जी की सेवा करने के लिए गंगा जी में स्नान करने नहीं जाते, हम अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। और मूल बात कि पाप धोने भी जाते हैं, उस पर भी अब मैं पाप मुक्त हो गया, यानी वो श्रद्धा के साथ सेवन नहीं करते। सरल भाषा में, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ तीर्थ का सेवा नहीं करता, जो श्रद्धा के साथ मंदिर में जाके मर्जी से अपने को कोई भी सर्टिफिकेट देता रहे, वो बड़ा शुद्ध हो गया है, वो बड़ा पवित्र हो गया है, उसने सारे धाम कर लिए हैं, उसने सारे ज्योतिर्लिंग कर लिए हैं और अब निश्चित रूप से मरेगा तो सीधे विष्णु दूत आएंगे और उसे ले जाएंगे, कुछ भी सोच सकता है व्यक्ति। लेकिन स्वयं में ये जरूर झांकना होगा और देखना होगा कि मेरा चित्त कितना शुद्ध हुआ है। आपको एक सच्च घटना बताएं गंगा जी के स्नान पर। एक बार की बात है, हरिद्वार में पार्वती जी और शिव जी आपस में संवाद कर रहे थे। तो शिव जी बोले कि गंगा जी में इतने लोग स्नान करने आते हैं और स्नान करते हैं, लेकिन इनमें किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होता, विरले ही कोई व्यक्ति होता है जिसका भला होता है। तो पार्वती जी बोली ऐसा कैसे?
अरे गंगा जी तो इतनी पवित्र करने वाली हैं, किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करता है उसका भला होता है। और वही उदाहरण देती है कि भागीरथ के पूर्वज की अस्थियां थी, मतलब अस्थियां भी नहीं थी, भस्म हो गई थी, और वो स्पर्श किए और वो उन सबका उद्धार हो गया। तो जब व्यक्ति जीवित होकर के साक्षात स्वयं गंगा जी में स्नान कर रहा है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा? ये आप कैसी बात कह रहे हो? तो बोले चलो कल चलते हैं, एक परीक्षा लेते हैं। तो शिव जी और पार्वती जी दोनों लोग गए, और शिव जी एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया उन्होंने, और एक छोटे से एक गड्ढा था गहरा, उसमें जाकर के वो गिर गए। और पार्वती जी से बोले कि देखो गंगा जी में स्नान करके ये लोग आ रहे हैं, इनका तुम चाहो तो अभी परीक्षा ले लो और इनसे बोलना कि हमारे पति गिर गए हैं, इनको जरा निकालो। लेकिन शर्त यह है कि जो व्यक्ति निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो, वो व्यक्ति छू सकता है मेरे पति को। ठीक है, पार्वती जी ने कहा चलो। शिव जी गए और एक गड्ढे में गिर गए। अभी लोग स्नान करके, भीड़ की भीड़ आ रही है गंगा जी में स्नान करके, और जैसे ही वो बूढ़े व्यक्ति को गिरा देखें तो वो आगे बढ़े, लाओ मदद करते हैं। लेकिन पार्वती माँ जो हैं वो बोलती हैं कि नहीं, हम उनको निकाल वही सकता है केवल जो व्यक्ति निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो। तो जैसे ही ये बात कहते हैं तो सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई, मैंने तो पाप किए हैं, मैं तो कोई बिना पाप के हुई नहीं। तो हजारों लोग आते हैं और कोई व्यक्ति, सारे लोग यही बोलते हैं, और जैसे ही बात आती है कहते नहीं भाई, पाप तो मुझसे हुए। अंतोगत्वा एक व्यक्ति आता है और वो निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तो पार्वती माँ उससे भी बोलती हैं वही बात। तो बोलती है कि हाँ, बोले मैं निश्चित रूप से निकाल दूंगा, आपको डरने की चिंता नहीं है माँ, मैं आपके पति को निकाल दूंगा, मैं निष्पाप हूं। तो बोले अरे तुम कैसे कह सकते हो, अनंत जन्मों में तुमने कोई पाप नहीं किया, मन से, वचन से, शरीर से कोई पाप ही नहीं किया तुमने। तो बोलता है पाप तो मैंने किए हैं बहुत, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पाप नहीं किए इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, मैंने पाप तो किए हैं। लेकिन ये जो गंगा जी है ना, इनको मैंने अभी दंडवत प्रणाम किया, इनकी पूजा करी और इनसे याचना करी और इनसे प्रार्थना करी, और इनकी जो सेवा की है मैंने, अभी जो स्नान करके आ रहा हूं इनसे प्रार्थना करके, इनसे अनुमति लेकर के, तो मुझे गंगा जी पर विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। तो मैं गंगा जी में स्नान करके आ रहा हूं, मैं निष्पाप हूं, मैं निकाल दूंगा। और उसने शिव जी को बाहर निकाल दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमें विश्वास है, हम विश्वास करते हैं, या केवल बोलते हैं, सुनते हैं और मन में कुछ और ही रखते हैं? तो अगर श्रद्धा है, अगर विश्वास है और सेवा है तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो हम लोगों को कभी भी मंदिर, तीर्थ, धाम या भक्तों के पास, संतों के पास, गुरुजनों के पास जब कभी जाएं तो उनकी सेवा करने के लिए जाएं, उन्हें शांति देने के लिए जाएं, ना कि खुद की शांति के लिए जाएं। मंदिर में कभी अपनी शांति के लिए नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे तो आप अजीब सी बात कर रहे हो, फिर तो कोई मंदिर जाएगा ही नहीं, संसार में वैसे ही परेशान है और आप कह रहे हो वहां भी परेशान हो जा करके, तो हम परेशान होने के लिए जाएंगे। लेकिन भैया, अगर सच में चित्त को पवित्र करना चाहते हो, अपने आप को शांत करना चाहते हो, भगवान की शरण लेना चाहते हो, तो भावना, इसी भावना को जन्म देना पड़ेगा कि हम जब देव स्थान जाएं तो उस स्थान की क्या सेवा कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जिस संत के पास जाएं उनकी हम क्या सेवा करने जा रहे हैं, इसलिए जाएं। देव स्थान में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो उस मंदिर में हम क्या सेवा कर सकते हैं, भले ही मुझे परेशानी क्यों ना हो। भाई घर में झाड़ू लगा रहे हैं, घर में पोंछा लगा रहे हैं, घर में सब काम कर रहे हैं, तो जब काम करोगे तो पसीना आएगा, परेशानी होगी, थोड़ी टेंशन होगी। और मंदिर में जा रहे हैं, वहां तो कुछ कर नहीं रहे, वहां तो बस हाथ खड़ा किया, हाथ जोड़ा हमने, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दान पात्र में डाले और 1000 या लाख रुपए का काम भगवान जी को बता दिया, बोले यही आप देख लेना,
मैंने आपका सेवा किया है, अब आपका ड्यूटी बनता है कि आपको ये सब करना है। तीर्थ फल साधु संग अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर, यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर। तो बोलते हैं तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ वहां निवास करने वाले उन्नत भक्तों का संग करने तथा उनके मार्गदर्शन में सर्वाधिक मनोहर श्री कृष्ण की आराधना करने में है। जहां भी भगवत भक्त वास करते हैं वह स्थान ही तीर्थ स्थल है। अतएव हे मन, निरंतर भक्तों के संग द्वारा तुम्हें स्थिर होना चाहिए, भक्तों के संग में तुम्हें स्थिर होना चाहिए। तो तीर्थ स्थान क्यों है? क्योंकि वहां भगवान के भक्त निवास करते हैं। आप विचार करो, आप तीर्थ स्थान में जाओ और वहां कोई साधु ना हो, कोई संत ना हो और बड़ा सुंदर बिल्डिंग हो, क्या आनंद आएगा? तीर्थों की महिमा भक्तों के कारण है। और भक्त वहां क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि वो तीर्थ में कुछ न कुछ भगवान की लीला घटी है। तो भक्तों के लिए भगवान है और भगवान के लिए भक्त हैं। ये भक्त और भगवान का बड़ा अनूठा प्रेम है। भक्तों को भगवान के स्थान के अलावा कुछ और नहीं दिखता, कि वहां बहुत सारे संत मिलते हैं, बहुत सारे भक्त मिलते हैं। तो यहां भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि तीर्थ यात्रा का जो वास्तविक लाभ है वो क्या है? वो के भक्त हैं, उनका संग करना चाहिए, है ना, और उनके मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ी चर्चा इसको और गहराई से कर लिया जाए, और नए स्थान पर कोई भी व्यक्ति, जो बहुत सारे लोग साधु के वेश में साधु न होते हुए भी असाधुता का प्रतीक है, ऐसे लोगों द्वारा बहुत सारे लोगों को चीट किया जाता है, या उनको ठगा जाता है, या उनको बेवकूफ बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? तो उसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम कभी भी तीर्थ स्थल स्वतंत्र न जाएं, हम भक्तों के संग में जाएं, हम भक्तों के मार्गदर्शन में जाएं, हम उनके निर्देशन में जाएं। और खास करके हम लोगों के जो प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं और हम लोग व्यक्तिगत जो करते हैं, वो हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोग सम्मान सबको करते हैं, आदर सारे संतों सारे भक्तों का करते हैं, लेकिन हम गाइडेंस में ही यात्रा पे जाते हैं, किसी भक्त के निर्देशन में जाते हैं, और वहाँ जाकर के भी प्रयास करते हैं कि जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जो सच में अच्छे संत हैं, उनको बुला करके और उनका संग करके, उनकी सेवा करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे कृपा प्राप्त करके धाम का असली आनंद लेने का प्रयास करते हैं। तो धाम में या तीर्थ यात्राओं में कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, वर्तमान समय में लोगों को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं। मेरे पास पैसे हैं तो मैं राधा कृष्ण खरीद के ला सकता हूं, तुम्हारे पास छोटे से हैं, मैं बड़े सुंदर से लाऊंगा, मैं चांदी के बनवाऊंगा, मैं सोने के बनवाऊंगा, मैं अष्टधातु के बनवाऊंगा। ठीक है, आपके पास पैसा है, आप अर्चा वगैरह खरीद सकते हो, आपके पास धन है, आप किसी भी स्थान पर जा सकते हो, लेकिन उस स्थान पर जाने का जो भावना है, जो मूड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान लेकर के आए हो और भगवान की सेवा कैसे करनी है, किस भावना के साथ करनी है, अगर वो नहीं है तो वो भगवान होते हुए भी अपराध होंगे और सेवा नहीं होगा। आप तीर्थ यात्रा में धन होने की वजह से कहीं भी स्वतंत्र होकर जा सकते हो, कहीं का टिकट बुक करा सकते हो, कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन वहां जाकर के अगर सेवा ना होकर के अपराध हो तो ऐसा तीर्थ बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, वो भक्तों की गाइडेंस में ही जाते हैं, वो निर्देशन में जाते हैं और उनके सानिध्य में जाकर के वहां अलग अलग लीला स्थलियों पे, अलग अलग स्थानों पर चर्चा करते हैं और विशेष रूप से सत्य का चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं और वहां जाकर के भक्तों का सेवा करते हैं।
तो तीर्थ यात्रा का वास्तविक लाभ वहां निवास करने वाले जो संत हैं, भक्त हैं, उनका मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण की आराधना करना है। जहां भी भगवत भक्त का वास है वह स्थान तीर्थ स्थल चर्चा कर रहे हैं। तो धाम में न होते हुए भी धाम में है और धाम सा आनंद है। अगर हम इसकी महत्वता को बल दे पाए या महत्वता पर ध्यान दे पाए और वास्तविकता में गंभीरता पूर्वक श्रवण करके अपने को वास्तव में शरणागत कर पाए, तो सत्संग से बड़ा कोई स्थान नहीं है। जहां सत्संग, जहां बोला जा रहा धाम में भी जाओ तो क्या करो, वहां भी भक्तों के संग में सत्संग करो। और बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जहां भक्त हैं, जहां भक्त भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो तीर्थ है। प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे जितने मंदिर हैं, जितने सेंटर हैं, वो वृंदावन से अभिन्न हैं। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि वृंदावन धाम में क्या मिलता है आपको? ठाकुर जी मिलते हैं, उनका गुणगान मिलता है, उनका प्रसाद मिलता है, उनका नाम मिलता है, उनकी लीलाएं सुनने को मिलती हैं, उनका चरणामृत मिलता है, उनके पे चढ़े हुए पुष्प मिलते हैं। और यही सब प्रभुपाद जी ने जितने मंदिर बनाए हैं उन सब में भी आपको मिलता है। आपको दर्शन मिलेंगे, आपको कथा मिलेगी, आपको प्रसाद मिलेगा, आपको चरणामृत मिलेगा, आपको भगवान पे चढ़े हुए पुष्प मिलेंगे। तो वो सब वृंदावन धाम है। आप भले ही कहो कि वो अमेरिका में मंदिर है, वो वृंदावन धाम नहीं, वो भी वृंदावन धाम अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। बशर्ते भावना आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी भावना नहीं है, अगर आप भगवान को भगवान न मानो तो न मानो भाई, उसमें क्या, भगवान क्या कर सकते हैं? आप गुरु को गुरु न मानो तो उसमें गुरु क्या कर सकते हैं? लेकिन जब हमें वैदिक शिक्षा होती है तो हम देख पाते हैं। देखिए, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, एक घटना है, सत्य घटना आपको शेयर करें। देखने की बात जो आई ना, कि हम लोग धाम में जाकर के भी नहीं देख पाते, मंदिर में जाके भी नहीं देख पाते, कि वास्तव में जो देखना है वो नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्या कारण है? तो एक बार एक व्यक्ति चश्मे की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा और उसके एक चश्मा लगाया गया और उसमें लेंस डाले गए और बोला, देखो अब पढ़ने में आ रहा है? तो बोला नहीं। उन्हें अब पढ़ने में आ रहा है? बोला नहीं। बोले अब? बोले हाँ अब कुछ कुछ आ रहा है। बोले अब बिल्कुल आ रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति था वो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अरे वाह। जैसे ही वो उठा वो तुरंत जाकर के उस कुर्सी पे बैठ गया। अभी लेंस वाला आया, उसके भी चश्मा लगाया और लेंस बदला। बोले अब पढ़ने में आ रहा है? बोले नहीं। बोले अब पढ़ने में आ रहा है? बोले नहीं। बोले अब? बोले नहीं। ऐसे करके उसने सारे लेंस बदल डाले, लेकिन बोला नहीं। तो बोला तुम्हें पढ़ना आता भी है? कि बोले अगर पढ़ना ही आता होता तो हम यहां बैठते, हमको तो पढ़ने के लिए बैठे, मुझे पढ़ना लिखना थोड़ी आता। मैंने देखा कि तुमने इसको लेंस लगाया और ये पढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि मैं तो अनपढ़ हूं, मैं भी पढ़ने लगूंगा, तो मैं बैठ गया। तो भाई उसने, चश्मे वाले ने कहा कि भैया पढ़ाई अंदर होनी चाहिए। अगर तुम अंदर से नहीं पढ़े हो तो तुम्हें बाहर से नहीं दिखेगा, और अगर पढ़ाई अंदर है तो बाहर आएगी, तब तुम पढ़ पाओगे। तो सेम ऐसे ही ईश्वर जब अंदर होगा, ईश्वर का ज्ञान जब अंदर होगा, ईश्वर की शिक्षा जब अंदर होगी, तब हमें ईश्वर दिखाई देंगे, तब हम ईश्वर को देख पाएंगे, ईश्वर को समझ पाएंगे। और अगर अंदर ही कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ईश्वर की शिक्षा नहीं है, तो हम बाहर से कैसे ईश्वर को देख पाएंगे? तो जहां भी भगवान के भक्त वास करते हैं वह स्थान ही तीर्थ स्थल है। अतएव हे मन, निरंतर भक्तों के संग द्वारा तुम्हें स्थिर होना चाहिए। तुमको भक्तों का संग अधिक से अधिक करना चाहिए, उसमें अपने चित्त को स्थिर रखना चाहिए। और आगे बोलते हैं, ये तीर्थे वैष्णव नाई से तीर्थते नाही नाई नाही आई कि लाभ हाटिया दूर देश
यथाय वैष्णव गण से ही स्थान वृंदावन से ही स्थानो आनंद शेष। मैं उन तीर्थ स्थलों का दर्शन नहीं करना चाहता जहां वैष्णवों का वास न हो, जहां मुझे भक्त न मिले। ऐसा तीर्थ स्थल नहीं जाना मुझे जरूरत नहीं है ऐसे स्थान जाने की जहां भक्तों का संग नहीं है, जहां वैष्णव नहीं है, जहां हरि कथा नहीं है, जहां हरि गुणगान नहीं है। दूरस्थ स्थानों तक पदयात्रा करने का क्या लाभ है? बड़ी बड़ी पदयात्राएं होती हैं, लाभ क्या है? जहां भी वैष्णव वास करें वह स्थान ही वृंदावन है। जहां भक्त हैं, जहां भगवान का गुणगान करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले भक्त हैं, वो स्थान क्या है? वृंदावन है। जहां भी वैष्णव वास करें वह स्थान ही वृंदावन है। अतएव व्यक्ति ऐसे स्थान पर असीमित आनंद की अनुभूति कर सकता है। किस स्थान पर? जहां शुद्ध भक्तों का वास है, जहां शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की चर्चा है, भगवान का गुणगान है। उस स्थान पर वो अनंत समय तक आनंद ले सकता है, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। आगे बोलते हैं, कृष्ण भक्ति यही स्थाने मुक्ति दासी से ही खाने, सलिल तथाय मंदाकिनी, गिरि तथा गोवर्धन, भूमि तथा वृंदावन, अविभूता आपनी एलादिनी। वह स्थान जहां कृष्ण भक्ति का अभ्यास होता है, वो स्थान जहां कृष्ण भक्ति का अभ्यास होता है ना, मुक्ति वहां दासी की भांति निवास करती है ना, जहां भक्ति का अभ्यास होता है। अभी ये जूम पर आप क्या कर रहे हो? भक्तों के संग में भक्ति का अभ्यास कर रहे हो। तो ये जूम प्लेटफॉर्म है ना, ये वास्तविकता में तीर्थ स्थल है। और आचार्य बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि मुक्ति वहां दासी की भांति निवास करती है। मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन भक्त नहीं स्वीकार करता। भक्त कहता मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति वहां दासी की भांति निवास करती है तथा वहां का जल गंगा जल से अभिन्न होता है। और वह स्थान जहां भक्त भजन कर रहे हैं, भक्त नाम ले रहे हैं, वहां पर जो साधारण जल दिख रहा है आपको, वो गंगा जल जैसा है। सारा विश्वास और श्रद्धा का खेल है कि आप भक्तों को कितना समझ पा रहे हो। वहां का जल गंगा जल से अभिन्न होता है और पर्वत गोवर्धन पर्वत से अभिन्न होता है, और वहां की जो भूमि है वो वृंदावन से अभिन्न होती है। तथा भगवान की एलादनी शक्ति निजी रूप से प्रकट होती है, यानी जो भक्तों को आनंद देने वाली जो शक्ति है वो निजी रूप से प्रकट होती है। विनोद कहीछे भाई भ्रमिया के फल खाए, फल पाए, वैष्णव सेवन मोर व्रत। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, हे भाई, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का क्या लाभ? काहे के लिए टाइम खराब कर रहे हो? क्या कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर? अब एक गुरु का दृष्टि देखिए क्या है, आचार्य का दृष्टि क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर का दृष्टि क्या है और हमारा दृष्टि क्या है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे भाई, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने का क्या लाभ, क्या फायदा? मेरा एकमात्र व्रत तो वैष्णव सेवा है। मैंने तो एकमात्र व्रत क्या लिया है कि हम भक्तों का सेवा करें। भक्तों की क्या सेवा कर पा रहे हैं? तो वास्तविकता में हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे स्वयं के जीवन का निजी अनुभव है। कितने भी तीर्थ कर लिए जाएं, कितनी भी यात्राएं कर ली जाएं, लेकिन अगर वो भक्तों के संग में नहीं है, वो भक्तों की सेवा करते हुए यात्रा नहीं है, वो यात्रा में भक्तों का सेवा नहीं है, वैष्णवों का संग नहीं है, तो वो यात्रा बेकार है। इसीलिए अक्सर हम आप सब लोगों से एक निवेदन करते हैं कि कभी भी तीर्थ यात्राओं में पत्नी और बच्चों को लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर हम वहां क्या करेंगे? ये तो झगड़ा करेंगे, और या फिर
आपसी इंद्रिय तृप्ति में एक दूसरे को संतुष्ट करते रहेंगे। अच्छा तुमको ये खाना अभी लेके आ रहे, रुको जरा, वो तुमको अच्छा बोले अभी कर रहे हैं। गए थे धाम की सेवा करने, और या तो पत्नी की सेवा करेंगे या बच्चों की सेवा करेंगे या पति की सेवा करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, हमको हमेशा धाम में जाना चाहिए भक्तों के संग में। और भक्तों के संग में क्यों जाना चाहिए? गए भक्तों के संग में लेकिन लगे हुए फिर भी पत्नी बच्चों की सेवा करने, तो फायदा क्या है? भक्तों के संग में जाओ तो भक्तों का सेवा करो और स्वयं तपस्या करो। धाम जाना चाहिए तपस्या करने के लिए, मंदिर में जाना चाहिए तपस्या करने के लिए, गुरुजनों के पास जाना चाहिए, भक्तों के पास जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। और तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब है स्वेच्छा से उनको आनंद देने के लिए स्वयं कष्ट मोल लेना। यानी आप मंदिर गए हो तो भगवान को आनंद देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए स्वतः स्वेच्छा से आप कष्ट मोल ले रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सफाई कर रहे हो, बर्तन धुल रहे हो, भगवान की निजी गार्डन में सेवा कर रहे हो। बहुत सारी सेवा करने वाले के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं, और न सेवा करने वाले के लिए कोई सेवा आज तक बनी नहीं है। तो धाम में हमें जाना चाहिए भगवान के भक्तों का सेवा करने के लिए। तो अगर इस भावना के साथ आप धाम जाओगे, भक्तों के पास जाओगे, मंदिर जाओगे, तो इसका परिणाम होगा चेतो दर्पण मार्जनम। आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब तक व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तब तक सब कुछ होते हुए भी वो आनंद नहीं ले सकता। खूब तुम भगवान भगवान करो, भगवान जानते हैं कि तुम नालायक हो, भगवान जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए तुम भगवान भगवान कर रहे हो। वास्तविकता में हम लोगों को ब्रजवासियों जैसा प्रेम करना है। ब्रजवासी कृष्ण को कृष्ण नहीं जानते थे, वो ये नहीं जानते थे ये सर्वशक्तिमान हैं, वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक हैं। वो तो केवल उन्हें मित्र के रूप में, सखा के रूप में, भाई के रूप में, प्रेमी के रूप में प्रेम करते थे और उन पर अटूट श्रद्धा रखते थे। तो कहने का तात्पर्य है, हम सब लोग तो भगवान को भगवान भी नहीं मान पा रहे हैं, भगवान जैसी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। तो हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे सेवा लेनी चाहिए। तो तपस्या के मूड में अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पवित्र होगा और हम अपने चित्त को शुद्ध करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो हम लोगों ने अभी जो चर्चा किया है, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई संदेह है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बोला कि फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए घूमने के लिए, लेकिन मतलब तीर्थ पे घूमने के लिए, तीर्थ स्थल पे। तो लेकिन जैसे अभी हम लोग ऐसे प्लान कर रहे थे, वहां जाके दर्शन करते हैं और सारे भक्त बड़ी सेवा के मूड में होते हैं और एक बड़ा दिव्य एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो लेकिन चूंकि अब आप लोग बाहर हो तो ये एकदम इतना पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ आ पाएँ या इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए। तो कोई बात नहीं, आप लोग जाना चाह रहे हो आप जाओ, लेकिन जो धाम अपराध हैं उनको पढ़ करके और प्रयास करना कि वहाँ अधिक से अधिक सेवा करो, प्रजल्पा ना करो, सांसारिक वार्ता ना करो, अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करो और भगवान के चिंतन में रहो, तब धाम जाने से लाभ होगा। और अगर हम धाम में जाकर के भी संसारी चर्चा करते रहे, घर की वही चर्चाएं करते रहे, ऑफिस का वही डिस्कशन चलता रहा, तो फिर निश्चित रूप से फिर धाम जाने से क्या फ़ायदा है। ठीक है। और कभी ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आप सब लोग आओ और सब लोग साथ चलें। जितने आप डिवोटी, अभी मैं देख रहा हूँ कि 9 डिवोटी हैं, यानी 9 फैमिली हैं, और आप सब आओ कभी और फिर आप लोगों को साथ वृंदावन धाम या जगन्नाथपुरी या मायापुर या द्वारिका सब साथ चलें आप सबके, तो एक विशेष आनंद रहेगा। भक्तों के संग में कीर्तन करते, हम लोग यात्राओं में जाते हैं तो हम सब कीर्तन करते हुए, कृष्ण भगवान के गुणगान करते हुए, भगवान की चर्चा करते हुए, उसका भक्तों के संग का आनंद ही अलग है। और आप सब व्यक्तिगत तो आप सब ने दर्शन किए ही हैं, कभी भक्तों के साथ आप चलोगे तो फिर आप अपना अनुभव बताना कि हाँ हमने इतनी यात्राएं की, लेकिन भक्तों के संग में जो भावना के साथ हमने, जो सेवा के साथ, जो भले ही शारीरिक असुविधा रहेगा, हो सकता है शारीरिक तपस्या थोड़ी बन सकती है, लेकिन फिर भी जो आनंद मिलता है वो बहुत विशेष है। ठीक है।
और कोई प्रश्न किसी का?